प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन बंधन। अगर आप धनु राशि या मीन राशि के हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। आपके जीवन के पूरे संघर्षों की गाथा हम बताएंगे इस वीडियो में। अतः निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही इस वीडियो को पूरा देखने का कष्ट करें, 15 मिनट का समय अपना दें, क्योंकि आप सभी को बर्बाद करने वाला, आपके लिए सबसे अधिक समस्या पैदा करने वाला, आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है वह बताने जा रहे हैं हम इस वीडियो में। यह भी बताएंगे कि वह शत्रु आपको कैसे बर्बाद करता है और यह भी बताएंगे कि उससे बचने का उपाय क्या है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करने का कष्ट करें, जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिले। प्रिय दर्शकों, धनु राशि और मीन राशि में स्वामी एक ही ग्रह होते हैं, बृहस्पति देव। मीन के भी स्वामी बृहस्पति, धनु के भी स्वामी बृहस्पति। धनु उनकी अग्नि तत्व की राशि है बृहस्पति की, तो मीन जल तत्व की। बृहस्पति का संबंध चंद्रमा से बड़ा विचित्र है। चंद्रमा की कर्क राशि में जहां बृहस्पति उच्च होते हैं, तो चंद्रमा वह ग्रह है जो बृहस्पति को बर्बाद किया है, और अपने इसी विशेष गुण के कारण धनु और मीन राशि वालों को चंद्रमा हमेशा परेशान करता है। वैसे तो चंद्रमा सभी को परेशान करता है, क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन है, लेकिन धनु और मीन राशि वालों को विशेष परेशान करता है, क्योंकि चंद्रमा ही वह ग्रह है जो बृहस्पति देव की पत्नी का हरण कर लिया था शिष्य बन करके। कह लीजिए आज की भाषा में तो बृहस्पति की पत्नी तारा अत्यंत रूपवती सुंदरी थी। बृहस्पति संत आदमी, साधु प्रवृत्ति के, तो अपनी पत्नी के इच्छाओं लालसाओं की पूर्ति करने में असमर्थ रहते थे। चंद्रमा उनके यहाँ शिष्य बनकर आया और उनकी पत्नी तारा को अपने प्रेम जाल में फंसा करके उनका हरण कर लिया। इसमें इतिहास है, बहुत कथाएं आई, बहुत युद्ध हुए। फिर न्याय के देवता शनि देव के हस्तक्षेप और शनि देव के प्रहार के बाद चंद्रमा ने उनकी पत्नी का त्याग किया और वह पुनः बृहस्पति के पास आई। यह कहानी मैं बहुत संक्षिप्त में बताया, क्योंकि कहानी बताना मेरा विषय नहीं है। विषय यह है कि चंद्रमा धनु राशि में अष्टम भाव का स्वामी होता है, और धनु राशि या कोई राशि तभी बनती है जब कोई ग्रह उस राशि में बैठ जाए, यानी चंद्रमा उस राशि में बैठ जाए। तो अष्टम भाव का स्वामी होकर के चंद्रमा धनु राशि में बैठता है तो धनु राशि बनती है। अब अष्टम का स्वामी केंद्र भाव में हो जाए तो ज्योतिषी दृष्टि से पीड़ा देता है। हालांकि ज्योतिष कहता है कि अष्टम का दोष नहीं लगता चंद्रमा और सूर्य को, लेकिन चंद्रमा का प्रभाव बृहस्पति के लिए अष्टम का दोष उत्पन्न करता है उस पुरानी कथा के अनुसार। तो यहाँ धनु राशि के साथ चंद्रमा ऐसा छल करता है कि आपका कोई मित्र, कोई रिश्तेदार, आपसे कोई छोटा व्यक्ति आपके यहाँ कुछ सीखने को आता है और आपको बड़ा भारी धोखा दे करके अपनी व्यवस्था बना लेता है और आप ठगे जाते हैं। तो वही मीन राशि में चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी होता है, जो ज्ञान का भाव है, संतान का भाव है, प्रेम का भाव है। तो मीन राशि वालों के साथ यह होता है कि कोई आपको गुरु रूप में, आपका मतलब कोई रिश्तेदार, कोई मित्र कुछ ऐसी राय दे देता है, कुछ ऐसा ज्ञान दे देता है, उसके अनुपालन करने से आप परेशान हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, ठगे जाते हैं। साथ ही मीन राशि के लिए कोई ऐसी लड़की, कोई ऐसी स्त्री जो प्रेम करने के बहाने आती है, प्रेम प्रपंच में फंसाती है और फिर सब कुछ छीन ले जाती है, कभी कभी तो जीवन भी छीन ले जाती है। यह अक्सर, अगर आप धनु राशि के हैं, आप मीन राशि के हैं, तो आप अनुभव करिए कि आपके जीवन में ऐसा हुआ होगा और होता ही रहता होगा। कभी कोई आया आपको बर्बाद किया, कभी कोई आया किसी रूप में आपको लूट ले गया।
यार दोस्त मित्र रिश्तेदार सभी। अब बचाव का उपाय क्या है, हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। वीडियो बड़ा संक्षिप्त है। तो उपाय का यह है कि शनि देव, शनि न्याय के देवता है। धनु राशि में शनि की दो राशियां मकर और कुंभ आती हैं, धन भाव में और पराक्रम भाव में। मकर धन भाव यानी द्वितीय भाव में, और कुंभ पराक्रम भाव में, तीसरे भाव में। तो वही मीन राशि में शनि की यह दोनों राशियां, मकर राशि आती है एकादश भाव में, इच्छा पूर्ति यानी इनकम लालसाओं के भाव में, और कुंभ राशि 12वें व्यय भाव में। शनिदेव न्याय के देवता हैं। अगर आपका धनु राशि के साथ न्याय करेंगे तो आपके धन पराक्रम में वृद्धि करेंगे, और अन्याय करेंगे यानी उनसे न्याय नहीं मिलेगा। और न्याय तब नहीं मिलेगा जब आप कहीं गलत होंगे या उनकी सेवा आराधना नहीं करेंगे, तो आपके साथ क्या होगा, तब आपके धन की हानि होगी, पराक्रम की हानि होगी। वहीं मकर राशि वाले, मीन राशि वाले अगर शनि की सेवा नहीं करेंगे, शनि की आराधना नहीं करेंगे, तो इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी, इनकम में बाधाएं आएंगी, और 12वां भाव सक्रिय हो जाएगा, व्यय की अधिकता होगी। तो मेरे कुछ दर्शक जो मुझे से पहले जुड़े हैं, सैया यंत्र, शुक्र का यंत्र स्थापित किया हुआ है धनु राशि के लोगों ने, उनके लिए भी समझ लें कि शुक्र की तुला राशि में शनि उच्च होते हैं, तो थोड़ा सा शनि का प्रयोग आपको करना चाहिए, शनि की थोड़ी सी सेवा करनी चाहिए। अब यह किस रूप में है, कैसे करें, हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो आप धनु और मीन राशि वालों को जीवन की समस्त बाधाओं से मुक्ति मिल ही जाएगी। करें क्या? शमी, स्क्रीन पर देख रहे हैं, शमी का वृक्ष आप जानते हैं। शमी का संबंध शनि से भी है, शिव से भी है। शिव जो चंद्रमा को धारण करते हैं, और मैंने बताया कि धनु और मीन राशि का प्रबल शत्रु है चंद्रमा। तो शनि जो होता है वह शनि का भी कारक होता है। तो शनिवार के दिन शनि के वृक्ष की एक विशेष रूप से पूजा करें। देखिए आपका चंद्रमा ठीक होने लगेगा। क्यों? क्योंकि शिव प्रसन्न होंगे, और शिव के स्थान पर है चंद्रमा। साथ ही शनि स्थिरता का कारक है, और चंद्रमा मन है चंचलता का कारक, और मन की चंचलता ही तो हानि कराती है। तो शनि के विशेष अनुष्ठान आराधना से मन स्थिर होगा, और आपके निर्णय सही होंगे। शिव की कृपा होगी, शनि की कृपा होगी, आपकी समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। तो करें कैसे शनि की यह पूजा जो विशेष है? यह पूजा आपको हमारे साथ करनी चाहिए, जो कि हम प्रत्येक शनिवार को करवाएंगे, लेकिन मैं विधि आपको बता देता हूँ। एकदम अगर आपके पास अपनी जमीन है, अपना प्लाट है, तो शमी का वृक्ष लगाएं। अगर आप फ्लैटों में छोटी जगहों पर रहते हैं तो गमले में लगाएं शमी का वृक्ष। और रात्रिकालीन, प्रातः नहीं, रात्रि में 9 बजे से लेकर के 11 बजे के अंदर, क्योंकि रात्रि का संबंध चंद्रमा से है, और रात्रि का संबंध शनि से भी है, अंधकार। तो शनिवार के दिन, वैसे तो प्रतिदिन दीपक जलाएं रात्रि में शमी वृक्ष के समीप, लेकिन शनिवार के दिन रात्रि में एक दीपक जला लें, और हवन सामग्री एकत्रित करें, हवन कुंड स्थापित करें छोटा सा, और चंद्रमा के मंत्रों पर ओम सोम सोमाय नमः, साथ ही शनि के मंत्रों पर ओम शं शनिचराय नमः पर आहुतियां दें। कितनी आहुतियां दें? तो 27 आहुतियां चंद्रमा के मंत्रों पर दें, और 54 आहुतियां शनि के मंत्र पर दें। और पुनः जो हवन की विधियां हैं उनका परिष्कार करें, उनका तर्पण करें, और इस हवन के पूर्व यथा श्रद्धा यथा शक्ति
शनि के नाम पर शमी वृक्ष को जो भी समर्पित करना चाहे, पत्र, फूल, पुष्प, मीठा, मेवा, जो भी, उसे समर्पित करें और अगले दिन रविवार के दिन और चढ़ाई गई सभी सामग्री जल में प्रवाहित कर दें। देखिए आपके जीवन में कृपा बरसने लगेगी। अगर आप यह सब नहीं भी कर पाते हैं तो शनिवार की रात्रि में हमसे जुड़े लाइव कार्यक्रम हम चलाएंगे इस शनिवार से। क्यों? क्योंकि मकर संक्रांति समाप्त प्रारंभ हो रही है। मकर संक्रांति का यह महीना जो आने वाला है इस 13 तारीख से, 13 जनवरी से, यह बहुत विशेष है धनु राशि के लिए। सूर्य जो आपके भाग्येश है, जो आपकी आत्मा है, शनि की मकर राशि में है। तो अब यह जो शनिवार आएगा आज के बाद, वहां मकर संक्रांति रहेगी और वहीं से यह अनुष्ठान प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ जाए प्रत्येक शनिवार रात्रि। खासकर धनु राशि के पुरुष अपनी पत्नियों को प्रेरित करें इस विषय से जुड़ने के लिए, इस अनुष्ठान से जुड़ने के लिए, क्योंकि वह शुक्र तत्व है और शुक्र की राशि में शनि उच्च होते हैं। तो शनि की पूजा का विशेष लाभ तो पत्नियों के माध्यम से ही मिल सकता है। अन्य विशेष जानकारी के लिए आप शनिवार के दिन लाइव जुड़े। साथ ही शनि के शोधित वस्तु के लिए यानी कि उसके यंत्र के लिए भी संपर्क करें। अगर आप वृक्ष नहीं लगा सकते तो यंत्र स्थापित करें, और वृक्ष और यंत्र दोनों स्थापित करें तो फिर क्या बात है। शनि का यंत्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, लेकिन इस यंत्र को जागृत करना होगा, उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक। शनिवार को जुड़े हमारे कार्यक्रम से लाइव।